हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय जी। अमित जी, पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, उनके सहयोगियों के यहाँ से करोड़ों के कैश बरामद हुआ, फिर भी आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। क्या कहेंगे आप? ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम में, वो कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तमाम तथ्यों को देखा, साक्ष्यों को देखा और उसके आधार पर उन्होंने ये पूरे प्रकरण को सीबीआई को सौंप दिया। ऐसे में ये कहना कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, मुझे लगता है उचित नहीं है। और जिस प्रकार की बरामदगी हमने देखी, नोटों का पहाड़ जो पार्था चैटर्जी के सहयोगी के घर से मिला, दसियों प्रॉपर्टी के पेपर्स, फार्म हाउसेस, सोना, जवाहरात, ये जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं, इससे स्पष्ट होता है कि बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है ममता बनर्जी की इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी। पार्था चैटर्जी ममता बनर्जी के पुराने सहयोगी हैं। 2006 से 2011 के बीच में नेता प्रतिपक्ष रहे, उसके बाद शिक्षा मंत्री थे, टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, हाल में इंडस्ट्रीज और कॉमर्स मंत्री हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, टीएमसी की डिसिप्लिनरी कमेटी को हेड करते हैं। तो स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी के साथ उनके पुराने संबंध रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो और फोटोग्राफ्स हैं जहां पे ममता बनर्जी पार्था चैटर्जी के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दी। वो महिला जिनके घर से बरामदगी हुई, वो भी उन मंचों पर दिखाई दी। तो क्या ममता बनर्जी चुप्पी साधकर अपने आप को पार्था चैटर्जी से अलग करने का प्रयास कर रही हैं? लेकिन बंगाल का सच ये है कि बंगाल की सरकार में कोई भी मंत्री इतना बड़ा भ्रष्टाचार ममता बनर्जी की जानकारी के बिना, ममता बनर्जी की शय के बिना नहीं कर सकता। और अब पकड़े जाने पर क्या ममता बनर्जी अपने आप को दूर करने का प्रयास कर रही हैं? ये वही ममता बनर्जी हैं जो आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार के बचाव में सड़क पर उतर आई थी, और ये वही ममता बनर्जी हैं अब इतनी बरामदगी होने के बाद चुप्पी साधे हुए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि ममता बनर्जी जानती हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, वो ये भी जानती हैं कि उनकी जानकारी के रहते हुआ, वो भी जानती हैं कि जो क्राइम ऑफ प्रोसीड्स है उसके तार उन तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को अलग करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी की चुप्पी अब ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी सीधे तौर पे तार ममता बनर्जी जुड़े, जबकि अभी तक कोई तथ्य ऐसे सामने आए नहीं है। तथ्य सामने आएंगे जब इन्वेस्टिगेशन होगा। इससे पहले तो ममता बनर्जी कहती थी कि हमारी सरकार में सब ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एजेंसी ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इतनी बड़ी रकम मिली, और जिस प्रकार से पैसे कमरे में फेंके हुए थे, आप समझ सकते हैं कि अगर आदमी 21 करोड़ रुपए कमरे में यूं ही छोड़कर चला जाए तो कितना बड़ा करेक्शन हुआ होगा इस पूरे करप्शन के मामले में। और ममता बनर्जी की शय के बिना बंगाल में कुछ नहीं हिलता। उनके सारे मंत्री ममता बनर्जी की जानकारी के साथ ही भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे वो कोल का स्मगलिंग का काम हो या कैटल स्मगलिंग का काम हो, या तमाम जो अन्य सिंडिकेट बंगाल में चलते हैं, क्योंकि सिंडिकेट के आधार पर उगाही करी जाती है और उसके आधार पर टीएमसी अपनी राजनीति करती है। इसीलिए टीएमसी में गुंडों की भरमार है। तो ममता बनर्जी को इस स्कैम की जानकारी नहीं हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि लाखों युवाओं के जीवन बर्बाद हो गए इस स्कैम में। पैसे ले लेकर नियुक्तियां करी गई, लोगों को जो नौकरियां उनको मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, क्योंकि वो इतनी बड़ी धनराशि टीएमसी के नेताओं तक नहीं पहुंचा सकते थे। तो ममता बनर्जी जानती हैं कि इस भ्रष्टाचार की वजह से लाखों युवाओं के जीवन को उनकी सरकार ने बर्बाद कर दिया। करोड़ों रुपए की उगाही हुई और उसमें से कुछ चंद करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। इस मामले की जांच ईडी करी रही है, दूसरी जो एजेंसियां हैं वो लगातार कर रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ मेन अपोजिशन में है, तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ इस पर डिमांड करेंगे कि गृह मंत्रालय के स्तर पर कुछ अलग तरह से जांच कराई जाए, एनआईए या सीबीआई या दूसरे एजेंसी से? देखिए, बंगाल में कई मुद्दे हैं, चाहे वो कैटल स्मगलिंग का हो या कोयले के अवैध खनन का मामला हो या अन्य सिंडिकेट का विषय हो, ये सारे मुद्दे कोर्ट में है।
इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी। हमने लोगों के सामने इन मुद्दों को रखा था। लेकिन अब जब तथ्य सामने आ रहे हैं, साक्ष्य सामने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल ममता बनर्जी पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ही नहीं, वहां की गृह मंत्री भी है। और इस प्रकार का कोई भी प्रकरण, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे अवैध खनन हो, गृह मंत्री की जानकारी के बिना नहीं हो सकता। बंगाल में असेंबली चुनाव के बाद जिस प्रकार की हिंसा का दौर चला, उसमें भी होम मिनिस्टर के बतौर ममता बनर्जी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब जब एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम से पर्दा उठा है, उस पर ममता बनर्जी की चुप्पी ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद पर और उनके कामकाज पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। अमित मालवीय जी थे जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि एसएससी भर्ती घोटाले के तार सीधे तौर पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज, दिल्ली।